अगर आप निजीकरण के समर्थक हैं और सरकार के हर एक कदम को बंद आंखों से स्वीकार कर रहे हैं तो ये खबर आपको खुश कर सकती है। आपको इस नियम का ढोल नगाड़े के साथ समर्थन करना चाहिए और सरकार की रोजगार देने की नई मुहिम में शामिल हो जाना चाहिए, क्योंकि इस समय बेरोजगार शब्द ही रोजगार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कबीर न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्राची भटनागर। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल कबीर न्यूज, और आप हमें फेसबुक पर भी देख सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है कबीर न्यूज। कहा जाता है सरकार हमेशा नागरिक और कर्मचारी के हित के नियम बनाती है, लेकिन यहाँ मोदी सरकार कंपनी के हित में नियम बनाकर फिर से उन्हें खुश कर रही है। दरअसल श्रम मंत्रालय ने लोकसभा में एक विधेयक पेश किया है जिसके तहत 300 से कम कर्मचारियों वाली कंपनी जब चाहे स्टाफ की छटनी कर सकता है, वो भी सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना। आपको बता दें, सरकार ने ये कदम तब उठाया है जब देश में कोरोना का दौर चल रहा है और लोग बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। श्रम मंत्रालय ने शनिवार को लोकसभा में इससे संबंधित एक विधेयक पेश किया। इसके मुताबिक जिन कंपनियों के पास 300 से कम कामगारों की क्षमता है, उन्हें बिना सरकार की इजाज़त के ही कामगारों की भर्ती करने या उन्हें निकालने की आज़ादी होगी। 300 से कम कर्मचारी यानी कि छोटी कंपनी, जाहिर सी बात है कि कर्मचारियों को सैलरी भी कम मिलती होगी, और अब इस बिल के पेश होने के बाद उनकी नौकरी पर भी खतरा बन जाएगा। इसमें सबसे ज़्यादा मध्य वर्ग के लोगों को नुकसान पहुंचेगा। श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने पेश किया विधेयक। श्रम मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने कांग्रेस और कुछ अन्य दलों के विरोध के बीच ये विधेयक पेश किया। श्रम कानूनों में व्यापक सुधार के लिए लोकसभा में 3 विधेयक, उपजीविका जन सुरक्षा संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 और औद्योगिक संबंध संहिता 2020 पेश किया गया। ट्रेड यूनियन के विरोध के कारण 2019 के विधेयक में छटनी के प्रावधान को शामिल नहीं किया जा सका था। श्रम मंत्रालय ने पहले चर्चा के लिए एक मसौदा विधेयक जारी किया था। उस विधेयक में भी प्रस्ताव रखा गया था कि 300 से ज़्यादा कर्मचारियों वाली कंपनी सरकार से मंजूरी लिए बिना कर्मचारियों की छटनी कर सकेगी। ट्रेड यूनियंस ने इस प्रावधान का कड़ा विरोध किया था, इसलिए 2019 के विधेयक में इस प्रावधान को शामिल नहीं किया जा सका। क्या रहा विपक्ष का रवैया? कांग्रेस नेता मनीष तिवारी और शशि थरूर ने पेश हुए नए विधेयकों का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि इनका स्वरूप बदल चुका है, इसलिए इन पर अब नए सिरे से चर्चा शुरू की जानी चाहिए। रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी के एनके प्रेमचंद्रन ने भी इन विधेयकों को स्थायी समिति के पास भेजने की मांग की। हालांकि केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने जवाब में कहा कि सरकार ने 44 श्रम कानूनों का 4 कानूनों में विलय करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि इन विधेयकों पर चर्चा हो चुकी है और इनके मसौदे को वेबसाइट पर भी आम लोगों के सुझाव के लिए डाला गया है। मंदी के दौरान सरकार द्वारा लिया गया यह फैसला लोगों के विरुद्ध ही दिखाई दे रहा है। इसका सबसे ज़्यादा बुरा असर मध्य वर्ग के लोगों में देखने को मिल सकता है।